जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि क्लास 12th बायोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा कि 2024 में एक क्वेश्चन आ चुका है कि डीएनए और आरएनए के बीच अंतर बताइए। ठीक है, तो इसमें बहुत सरल शब्दों में मैंने बताया है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। तो वीडियो को एंड तक देखेंगे और समझेंगे कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, आप डीएनए लिख लेंगे एक कॉलम में, एक कॉलम में आप आरएनए लिख देंगे। ठीक है, और इनके बीच में हमें अंतर बताना है। देखिए, सबसे सरल शब्दों में बताऊंगा। इन शब्दों में अगर जो आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, देखिए, पहला है कि जो यह प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ है। जो डीएनए है आपका, वो प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन जो आरएनए है, यह कुछ विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ होता है। ठीक है, यानी कि ये प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ है और यह कुछ विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ होता है। यहाँ पे सेकेंड अंतर है कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है। जैसा कि डीएनए के फुल फॉर्म में भी आप जानते होंगे कि इसमें कौन सा शर्करा पाया जाता है, तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा। ठीक है, और इसमें केवल राइबोस शर्करा ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये भी एक अंतर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, यानी डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, और कुछ विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है, लेकिन ये कंपलसरी है कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ केसेस में विषाणुओं में ही आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। कुछ ही विषाणु ऐसे होते हैं जिनमें आरएनए से डीएनए बनता है, लेकिन प्रमुख रूप से क्या होता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। तो ये सबसे बड़ा अंतर हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दिया है कि इसमें थायमिन क्षार उपस्थित होता है। जैसा कि आपको पता होगा कि जो इसकी संरचना होती है वे द्विकुंडलित होती है, यानी कि जो डीएनए की संरचना होती है वो कैसी होती है, द्विकुंडलित होती है। कुछ इस प्रकार से ये द्विकुंडलित संरचना होती है। इसमें जो होता है, देखिए, आपके जो प्यूरिन और पिरिमिडिन क्षार पाए जाते हैं, जिसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन पाए जाते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि जो डीएनए में होता है वो थायमिन क्षार उपस्थित होता है, लेकिन इसमें यूरेसिल क्षार, यानी कि केवल एक क्षार का अंतर होता है। सब में मतलब कि क्षार तो सेम ही पाए जाते हैं, लेकिन डीएनए में थायमिन के स्थान पे यूरेसिल पाया जाता है। थायमिन के स्थान पे क्या पाया जाता है, यूरेसिल क्षार पाया जाता है। अब दिया है कि यह केंद्रक में पाया जाता है, यानी कि जो डीएनए होता है केंद्रक में पाया जाता है, और यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जो आरएनए आपका है वो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, यानी कि प्लेस में भी इन लोगों का क्या है, बहुत मतलब कि भिन्न है। यानी कि ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और एक केंद्रक में पाए जाते हैं। अब मैंने बताया कि इसकी संरचना कैसी होती है, द्विकुंडलित होती है। द्विकुंडलित यानी द्विकुंडल के समान होती है, और इसमें नाइट्रोजनस क्षार लगे होते हैं। ठीक है, अब देखिए, आरएनए की संरचना एक कुंडलित होती है, यानी आरएनए की संरचना केवल ऐसे होती है। ठीक है, इसमें भी क्षार पाए जाते हैं, लेकिन एक कुंडलित संरचना होती है, इसमें द्विकुंडलित संरचना होती है। और इतने सरल शब्दों में आप अपने एग्जाम में लिखते हैं, अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिखते हैं, तो आपके पूरे के पूरे इसमें नंबर मिलने वाले हैं। और 2024 में आया हुआ टॉपिक है, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो आप इस वीडियो को सेव कर लेंगे या फिर डाउनलोड कर लेंगे, और पूरे नोट्स में अपने क्या करेंगे, डीएनए और आरएनए में अंतर लिख देंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।